सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज हम आप लोगों के लिए खास तौर से परमेश्वर के वो वचन बताना चाहता हूँ जहाँ जीवन है, मृत्यु नहीं बल्कि जीवन है। और जीवन सबसे बहुमूल्य है प्रियो। अगर जीवन नहीं तो सब कुछ संसार में व्यर्थ ही व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर का प्रिय वचन है, इसको मनन करें, हृदय में रखें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको जीवन को बदलना चाहता है। तो प्रियो, इस वचन को सुने। नीति वचन 12 अध्याय और उसका 28 पद। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ से मृत्यु का पता नहीं। प्रियो, संसार में बहुत से पाप हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य दुख में, बीमारी में पड़ा हुआ है। जीवन नाश हो जाता है उसका। मृत्यु जीवन को नाश कर देती है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्म के मार्ग में चलता है उसको जीवन मिलता है और उसके मार्ग में मृत्यु का पता नहीं चलता। तो प्रियो, जिस भाई बहनों को अगर जीवन चाहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, तो मैं प्रियो आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप पाप के मार्ग को छोड़ करके और धर्म के मार्ग में चलेंगे तो यीशु मसीह प्रियो जीवन देने के लिए आया। और जीवन जो परमेश्वर के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर वो चलेगा, उसी को जीवन मिलेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन ही के द्वारा हम सीखते हैं कि जीवन हमें कैसे मिलेगा। प्रियो, धर्म का काम है, भलाई का काम है, सच्चाई का काम है कि मनुष्य हर बुराई से, हर पाप से मन को फिराए और सच्चाई के मार्ग पर चले। जो संसार में है प्रियो, सबसे बड़ा भलाई है। और जो मनुष्य एक दूसरे की भलाई करता है वो जीवन पाता है और भले मनुष्यों से यहोवा प्रसन्न रहता है। इसलिए हम भले काम करने के लिए ठहराए गए हैं, तो उस धर्म के काम में आप लगे, परमेश्वर के पीछे चलें। प्रियो, ये नहीं मैं कहता कि आप केवल दिन रात प्रभु के पीछे चलिए। प्रियो, आपको हर एक परमेश्वर वरदान दिया है। हर एक लोग उस वरदान के अनुसार चलें। आपको आत्मा बताती है वही करें जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा सिखाती है। तो प्रियो, आप धीरज के साथ उस परमेश्वर पर भरोसा रख करके और धर्म के काम करें। उसी में हमारा जीवन है, उसी में हमको अनंत जीवन मिलता है। तो प्रियो, हमें यीशु मसीह उस मृत्यु से बचा लिया है। हमें उस मृत्यु से बचाने के लिए पाप के द्वारा मृत्यु आया, लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई
मृत्यु पर अपने आप को बलिदान कर दिया, हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और अनंत का जीवन दिया है। तो जो धर्म के काम करेगा, जो सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करता है, टूटे मन से परमेश्वर के पास आता है, हर बुराई से, हर पाप से, हर एक क्रोध, ईर्ष्या, डाह, नफरत से बच करके मनुष्य धर्म के काम करता है, उसी को परमेश्वर जीवन देता है। प्रियो, संसार के जो लोग करते हैं ईर्ष्या, डाह, नफरत, क्रोध, तो इन चीज़ों से परमेश्वर हमें बचा लिया है और बचाना चाहता है। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक आत्मा बचाई जाए। इसलिए प्रियो, आए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको धर्मी बनाए, बुद्धिमान बनाए और आप लोगों को नए अनंत जीवन दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर, बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। पिता, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ आपने बनाया। यीशु मसीह, तेरी आँखें धर्मी की ओर, तेरे कान दुहाई को लगे रहते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस वचन के द्वारा बहुत लोगों की आत्मा बचाई जाए। हर एक लोग प्रभु धर्म के काम करें, सच्चाई के मार्ग पर चलें, तो उसको प्रभु तेरा वचन हमें बताता है कि उसको तो मृत्यु से बचा लेता है, उसके पास मृत्यु नहीं बल्कि अनंत जीवन है। यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का अवधारण किया। हमारे सारे पाप, सारे गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। खुदा, हम चाहते हैं हर एक पाप गुनाहों को क्षमा करके प्रभु और पवित्र करें, शुद्ध करें, उनका जीवन आनंद के जीवन का हो। पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए विश्वास जो करते हैं पिता, जो प्रार्थना और वचन को सुनते हैं, उनको अनंत जीवन के द्वारा, वचन के द्वारा और प्रभु धर्मी बनाना, अनंत जीवन देना। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, कोटि कोटि का धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने छिपा कर रखती है, उसी प्रकार है कि रक्षा रखवाली तेरे स्वर्गदूतों की नाई उसकी। आमीन, आमीन।